नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपलं मनापासून खूप 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 स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये म्हणजे या वर्गाच्या साऊंड चॅप्टरचे काही आपण प्रॉब्लेम्स पाहिलेले आहेत। पण काल काही प्रॉब्लेम्स या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये काही प्रॉब्लेम्स तुम्हाला मी तयार करून आणण्यासाठी किंवा सोडवण्यासाठी सांगितलेले होते आणि ते काही प्रॉब्लेम्स तुम्ही सोडवले असतील आणि जे सोडवले असतील त्यांचे उत्तर तुम्ही मला इथं सांगायचे आहे। हे कालच मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं की मला सर्व प्रॉब्लेमचे उत्तर तुम्ही उद्याला द्यायची आहेत, हे तुम्हाला मी ऑलरेडी सांगितलेलं आहे। ओके, तर चला मला सर्वांनी या प्रॉब्लेमचे उत्तर सांगायचे। चला 22 नंबरचा प्रॉब्लेम, टू ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रिक्वेन्सीज 320 हर्ट्ज अँड 340 हर्ट्ज। काही जे सॅम्पल प्रॉब्लेम तुम्हाला जे घरी करायला सांगितलेले आहे, तुमचं होमवर्क असाइनमेंट, तर ह्या तुम्हाला घरी कराव्या लागतील। ओके, आणि जर मोकळे जर तुम्ही जर असा जर व्हिडिओच्या पुढे जर बसत असाल तर त्याला काहीच उपयोग नाही। तर याचं उत्तर आहे 22 नंबरच्या प्रॉब्लेमचं उत्तर आहे, दिस आन्सर इज 326.4 मीटर पर सेकंड, म्हणजे 326.4 मीटर पर सेकंड है। ओके, चलो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप एक्टिवेट करके रखेंगे तो आपको आगे का वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आगे आने वाला जो कुछ भी अपडेट है वो अपडेट आप देख पाएंगे। ओके, तर अशा स्वरूपामध्ये याचं उत्तर तुम्हाला 326 आलेलं आहे, 326.4। त्यानंतर पुढे सर्वांनी मला सर्वांकडनं उत्तर अपेक्षित आहेत। त्यानंतर पुढचं आहे 22 नंबर, 23 नंबरचं उत्तर। 23 नंबरचं, द स्पीड ऑफ साऊंड वेव्स इन एअर इज 340 मीटर पर सेकंड। 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साऊंड वेव्स इन एअर, VA बरोबर तुम्हाला दिलं होतं 340 मीटर पर सेकंड। त्यानंतर वॉटरमधली वेलॉसिटी होती VW इज दी 1420 मीटर पर सेकंड, ये थी। ओके, इसके बाद साउंड वेव्स हैव द वेवलेंथ इन एयर मीन्स लैम्बडा A इज इक्वल्स टू 2 मीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर, यानी कि लैम्बडा W आपको यहाँ डिटरमाइन करना है। इसका फार्मूला क्या है, ये देखो मैंने आपको बताया था, फार्मूला क्या बताया था इसका, और आपको फ्रीक्वेंसी भी डिटरमाइन करनी है। कहाँ की? वाटर की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी है। तो वाटर की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ V इक्वल्स टू n लैम्बडा, ये देखो एयर और ये देखो एयर, और VW इज इक्वल्स टू n लैम्बडा W, इस तरह से ये आएंगे। ओके, और ये दोनों का वैल्यू आप लिखने के बाद डिवाइड द इक्वेशन, आपको वाटर का वेलोसिटी वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर, यानी कि वाटर का डिटरमाइन करना है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो और डिवाइड द इक्वेशन नंबर सेकंड बाय फर्स्ट, यानी कि सेकंड बाय फर्स्ट, इस तरह से इसका डिवाइड करो। ओके, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आएगा, ये देखो मैंने यहाँ आंसर आपके सामने दिया है, तो इसका आंसर आएगा VW बाय VA इज इक्वल्स टू लैम्बडा W बाय लैम्बडा A। तो आपका लैम्बडा W आपको डिटरमाइन करना है, तो लैम्बडा W आएगा 8.335 मीटर और NW आएगा दैट इज दी 170 हर्ट्ज। ये वाटर और एयर के दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, चलो, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज सेट इनटू वाइब्रेशंस। चलो, सेट इनटू वाइब्रेशंस। ओके, हाउ फार विल बी द साउंड ट्रैवल बाय द टाइम द फोर्क कंप्लीट द 60 वाइब्रेशंस। ओके, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड। तो ये टोटल डिस्टेंस इसका कवर करे वाला डिस्टेंस आता है 42.5 मीटर आता है इसका आंसर। ओके, त्यानंतर 42 राइट, वेरी गुड। किसने आंसर दिया? आदेश पोपले। ओके, आदेश पोपले आंसर अच्छा दे रहा है, लेकिन सबकी तरफ से मुझे अपेक्षा है। चलो 25, अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 0.7 मीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस थ्रू विच द वेव विल ट्रैवल इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वेव कितनी ट्रैवल कर सकती है, ये आपको ये डिटरमाइन करना है। साउंड वेव हैव फ्रीक्वेंसी, हैज फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है n इज इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज है। ओके, वेवलेंथ इसकी दी है देखो
lambda is the 0.7 meter. Calculate the distance through which the wave will travel in 5 सेकेंड, यानी कि आपको डिस्टेंस डिटरमाइन करना है इन 5 सेकेंड, यानी कि टाइम आपको दिया है 5 सेकेंड। आपको यहां वेलोसिटी डिटरमाइन करनी होगी और वेलोसिटी डिटरमाइन करने के बाद v इक्वल्स टू एन लैम्बडा, v इक्वल्स टू एन लैम्बडा। एन डिटरमाइन करने के बाद, v डिटरमाइन करने के बाद आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा, देखो इसका 1750, राइट, बराबर है 1750। 25 का आंसर है किशोर चन्ने। तो फिर आपने सब लोगों ने कैलकुलेशन किया है तो मुझे व्हाट्सएप पे क्यों नहीं सेंड करें? व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए आपको कहा था, मैंने रात को ही कहा था, दिन भर यानी कि दोपहर 12 बजे तक ये ग्रुप मैंने खुला रखा था, ग्रुप में सेंड करने के लिए आपको कहा था मैंने। ओके, चलो आगे का देखते हैं हम, आगे का। ओके, तो आगे का बीट है देखो 25 का। उसके बाद अ रेडियो वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 255 मीटर इन एयर। अ रेडियो वेव हैज वेवलेंथ ऑफ, कितनी वेवलेंथ है इसकी? तो इसकी वेवलेंथ है देखो एयर में 255 मीटर है। फाइंड इट्स पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन एयर, यानी कि आपको टी डिटरमाइन करना है और आपको एन भी डिटरमाइन करना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, तो आपको वेलोसिटी दी गई है, तो वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। चलो इसका मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं। चलो ये थोड़ा सा अलग है, ये अभी तक हमने नहीं लिया है। ओके, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए आपके लिए यहाँ v इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा है, बराबर है। तो n इज इक्वल्स टू v बाय लैम्बडा है। तो n इज इक्वल्स टू v कितना है? तो v है 3 × 10⁸ और लैम्बडा कितना है हमारे लिए? यहाँ लैम्बडा दिया है 255, 255 ए आएगा। तो आपका एक कैलकुलेशन करने के बाद n कुछ तो आएगा। ओके, और n आने के बाद आपको यहाँ पीरियड पूछा है, तो n डिटरमाइन करने के बाद पीरियड डिटरमाइन करने के लिए 1/n फ्रीक्वेंसी फार्मूला है। पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि पीरियड का आप रेसिप्रोकल ले लो, यानी कि डिवाइड करो। डिवाइड करने के लिए अगर आपके पास लॉग टेबल है, मैं इसीलिए लॉग टेबल नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लॉग टेबल नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, तो स्टूडेंट बनने के बाद सबको ही बेनिफिट आ जाएगा इसलिए। लेकिन हम थोड़ा सा जल्दी लॉग टेबल शुरू करेंगे, उसके बाद लॉग टेबल के भी कुछ जो वीडियोस है उनका एक प्लेलिस्ट बना के मैं बच्चों को बाद में शेयर कर सकता हूं। तो जो कुछ भी यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ लिखो। ओके, यहाँ लिखने के बाद ये देखो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, ये फ्रीक्वेंसी आती है 1.177 × 10⁶ हर्ट्ज आती है, बरोबर है। 1.177 × 10⁶ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। और इसका पीरियड डिटरमाइन करने के लिए ये देखो यहाँ मैं आपको यहाँ डिटरमाइन करके दिखा रहा हूँ। तो t इज इक्वल्स टू 1/1.177 × 10⁶ है। तो इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद इसका पावर -6 आता है, तो इसके बाद जो कुछ भी रेसिप्रोकल आएगा, तो रेसिप्रोकल लेने के लिए सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब किताबों के दुकान खुले हुए हैं। तो शुरू में मैंने लॉग टेबल लेने का इसलिए नहीं लिया था कि बहुत सारे बच्चों के पास लॉग टेबल नहीं था, इसलिए मैंने लॉग टेबल नहीं लिया। ये चैप्टर खत्म होते ही हम क्या करेंगे? पहले लॉग टेबल लेंगे और लॉग टेबल लेने के बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसीलिए सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल मार्केट में जाके अब लॉग टेबल, ये स्पेलिंग लिख लो, लॉग टेबल, ये बाजार से खरीद लिया करो। लॉग टेबल, ये लॉग टेबल लेके आओ बाजार में जाके। कल सबके पास, मैं कल आप सब लोगों को पूछने वाला हूं कि लॉग टेबल कौन कौन खरीद किया, यानी कि किस किस ने खरीद करके लाया, लॉग टेबल किस किस के पास है। अभी बताओ मुझे कि आप जो अभी जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे, इन सब बच्चों के पास किन किन के पास लॉग टेबल है, अभी रेडी है? किन किन बच्चों के पास लॉग टेबल रेडी है? लॉग टेबल का जो छोटा बुक रहता है हमारा,
वो किन यानी कि कौन कौन के किस किस के पास है बताओ मुझे, किस किस के पास है, कमेंट करके बताइए। ओके, तो चलो ये रहा इसका कैलकुलेशन, यानी कि लॉग टेबल थोड़ा सा अगर है तो थोड़ा सा इजी जाता है बाद में कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, चलो आगे का लेता हूं मैं, आगे का। चलो नेक्स्ट, ये मैंने ले लिया 25, अब ये 26 भी हो गया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 27 में क्या है, देखो मेरे पीछे वर्ड है, यह है वेवलेंथ ऑफ टू साउंड वेव्स इन एयर, लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू 81/174। और लॉग टेबल किस किस के पास है सर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी तो दुकान बंद है। नहीं बेटा, दुकान चालू है, दुकान चालू है, दुकान चालू हो गई ना महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ यानी कि लॉकडाउन थोड़ा सा कम है, यानी कि जहाँ कोरोना का प्रादुर्भाव कम है उसी एरिया में चालू है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, कल लॉग टेबल में मैं बाजार से लाके मेरे पास है, उसका फोटो निकाल के उसका पीडीएफ बनाता हूँ, पीडीएफ, और पीडीएफ बनाने के बाद आपके ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ। हो सके तो आप मोबाइल पे उसे देख सकते हैं, नहीं तो उसका हो सके तो उसका प्रिंट भी, अगर जिन जिन बच्चों के पास प्रिंटर है वो बच्चे प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके रखो। बाद में मैं आपको बता देता हूं कि कैसा उसका इस्तेमाल करना है। ओके, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। उसके बाद साउंड वेव्स ऑफ टू साउंड वेव्स इन एयर, एक लैम्बडा 1 इज 81/174 और लैम्बडा 2 इज दी 81/175 है। दियर फ्रीक्वेंसीज डिफर बाय, उनके फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस दिया है, लेकिन इनमें से कौन सी बड़ी चीज़ है, बड़ी वैल्यू कौन सी है, लैम्बडा 2 इज दी बड़ी है और लैम्बडा 1 इज लेस है। सो n1 इज ग्रेटर देन n2 है, तो यहाँ आएगा देखो n1 माइनस n2 इज इक्वल्स टू, कितना डिफरेंस है इसका, 4 डिफरेंस है। देखो तो ये वैल्यू n की वैल्यू और n का सबका कैलकुलेशन करके इस तरह से मैंने एक प्रॉब्लम, पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे लिए हैं, उनके बराबर ये कैलकुलेशन करके आप कर सकते हैं। चलो आगे का प्रॉब्लम हम लेते हैं 28 का। 28, चलो मुझे अब सब बच्चों की तरफ से उम्मीद है कि आप सब बच्चे यहाँ सॉल्व करके दिखाएंगे। चलो, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 28 डिग्री सेंटीग्रेड इज 348 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना है वो, 512 हर्ट्ज है। फाइंड द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन विद द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन एयर, फ्रीक्वेंसी आपको डिटरमिन करनी है। तो यहाँ आपको क्या दिया है, स्पीड ऑफ साउंड, गिवन डाटा, एक गिवन डेटा आपको क्या क्या दिया है। चलो कमेंट करके बताओ कि किस किस बच्चे के पास लॉग टेबल अभी, जो पुराना हो, अगर नया है तो ठीक है, अगर कोई 12वीं के बच्चे हैं तो उनके पास से आप जेरोक्स लेके भी रख सकते हैं, नहीं तो उनके पास से मोबाइल पे फोटो लेके आओ, आपके मोबाइल में रख दो, मैं जहाँ इधर बोलूँगा तो दूसरे मोबाइल, एक मोबाइल पे लॉग टेबल देखो और दूसरे मोबाइल पे वीडियो, नहीं तो टीवी पे वीडियो और लॉग टेबल मोबाइल पे देखो। ओके, मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपके पास लॉग टेबल नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं सकता, लॉग टेबल कंपलसरी होना पड़ता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क क्या है, n इज इक्वल्स टू इज द 512 हर्ट्ज है। द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन यानी कि t बराबर आपको डिटरमाइन करना है, और आपको वेलोसिटी भी दी गई है ना, यहाँ क्या है वेलोसिटी, va इज इक्वल्स टू 348 मीटर पर सेकेंड है। द वेवलेंथ ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड इन एयर यानी कि लैम्बडा ए भी आपको डिटरमाइन करना है। ओके, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, देखो तो v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा ए, फार्मूला आपको मालूम है, आपको लैम्बडा ए डिटरमाइन कर, va इक्वल्स टू n लैम्बडा ए है। ओके, ओके, उसके बाद आगे का देखो, मैं लातूर में रहता हूँ बेटा, लातूर में रहता हूँ, संजय शिंदे, मैं लातूर में रहता हूँ, लातूर सिटी में रहता हूँ, लातूर पैटर्न में आपके पास पहुँचा रहा हूँ मुफ्त में, किसी विदाउट कॉस्ट। ओके, तो आपको यहाँ लैम्बडा ए डिटरमाइन करना है, तो लैम्बडा ए इज इक्वल्स टू va/na। देखो लैम्बडा ए हम डिटरमाइन करेंगे, तो लैम्बडा va कितना है, va है 348 डिवाइडेड बाय na कितना है, तो na है देखो 512 हर्ट्ज है। इसका कैलकुलेशन झट बोल के मुझे करके दिखाओ सब बच्चे, चलो सब बच्चे इसका कैलकुलेशन करके दिखाओ। इसका वैल्यू आएगा
इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, चलो जल्दी जल्दी। सब बच्चों ने इसको सॉल्व किया है, सब बच्चों ने सॉल्व किया है इसे, सब बच्चों ने इस जैसे ऐसे ये प्रॉब्लम हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। 28 नंबर का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलो 28 नंबर का, और इसकी आपको पीरियड डिटरमाइन करना है, इसका पीरियड। तो पीरियड डिटरमाइन करने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी n इक्वल्स टू 1/t, तो n इक्वल्स टू 1/512, इसका आप रेसिप्रोकल ले सकते हैं। ओके, n इक्वल्स टू 1/5.12 ऐसा लिखना पड़ता है, और 10 टू द पावर ऑफ 2 करना पड़ता है इसका, 10 टू द पावर ऑफ 2। और आपके पास अगर लॉग टेबल है तो लॉग टेबल में रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर पेज पे जाइए। रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर पेज पे अगर आप जाओगे तो वहां आपको 5.12 यानी कि 5.1 का 2 में आपको देखना पड़ेगा। तो उसका वैल्यू आएगा, यहां देखो, उसका वैल्यू आएगा 1.95 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 सेकेंड आएगा, -3 सेकेंड। ओके, चलो बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, और आंसर अगर देते हैं बच्चे तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है। अगर बच्चे आंसर देते हैं तो पढ़ाने में मज़ा आता है, अगर बच्चे आंसर नहीं देते तो पढ़ाने में उतना मज़ा नहीं आता। सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे अभी देख रहे हैं, आदेश पोपले है, ओके, अश्विनी सिरसागर, बेटा आंसर नहीं दे रहा, तेरा आंसर नहीं आ रहा मुझे। रमेश अक्केवार, आंसर नहीं आता बेटा। आदेश पोपले, खाली आंसर आता है, खाली ये रीज़न हुआ, खाली लॉकडाउन होने की वजह से अभी दुकान खुले बंद है, ऐसा नहीं, ये रीज़न है, खाली ये रीज़न है। अगर आपको लॉक टेबल अवेलेबल भी करना है तो आपके आजू बाजू में बहुत सारे बच्चे होते हैं 12 के, उनके पास से लेके उनका जो मोबाइल लॉक टेबल है उनका आप जेरोक्स में निकाल सकते हैं। अगर आजू बाजू में है तो आजू बाजू में किसी ना किसी के घर में जेरोक्स मशीन रहती है आजू बाजू में आपके, वहाँ से जेरोक्स लेके आओ, नहीं तो आपके मोबाइल पे उसका फ़ोटो वगैरह निकाल के रखो। ये एक खाली कारण हुआ, जो कि अगर हमें कुछ काम टालना है, काम नहीं करना है, तो ये रीज़न होता है। रमेश अक्केवार, ओके, अगर काम करना नहीं तो ऐसे रीज़न बता सकते हैं। ओके, उसके बाद देखो आगे जो बच्चे दे रहे हैं आंसर, आदेश पोपले का भी आंसर आ रहा है। संजय शिंदे, हाय सर, तुम्ही कुठे राहता? मी मसनात राहतो. काय करायचे तुला त्याच्याहून? उत्तर बघ ना, उत्तर सांग. ओके, संजय शिंदे, आदेश पोपले, अरे उत्तर सांगायचे. कुठे राहता, काय खाता, कितीवर झोपता, काय कुठे फिरता, कुठे बोंबलता, काय देणे घेणे तुला तेवढ्याहून? अरे बघ ना, इथं उत्तर सांग, खनखन उत्तर सांगायचे. अरे याच्याशी मतलब आहे आपल्याला. इथे मोकळा कुठेतरी बसला असेल गावाच्या बाहेर निवांत स्मेल घेत, गावाच्या खेडेगावाला असेल कुठेतरी, गावाच्या निवांत कुठेतरी स्मेल घेत बसला असेल कुठेतरी कोपऱ्यामध्ये, आणि मग तुला ह्या गोष्टी सुचतात. आणि जे इथं अभ्यास करतायत ना, ते त्यांना इथं उत्तर द्यायचं पडलेलं असतं. मोकार ते मोकारच असतात. ओके, तू कालपासून बघतोय तुझं संजय शिंदे, तू कधी शेअर करा म्हणतो, लाईक करा म्हणतो, पण उत्तर कधी आलेलं नाही तुझं. मला तुझं उत्तर आलं ना, मग मला ते गोड वाटेल. माझं शेअर नाही जरी केलास तरी चालेल, व्हिडिओ शेअर नाही केलास तरी चालेल, परंतु मला उत्तर पाहिजे. ओके, चला नेक्स्ट. रमेश अक्केवार, ओके चलो अक्केवार, सबका मुझे आंसर चाहिए. विजय जाधव, आंसर के सिवा मुझे दूसरा कुछ भी कमेंट नहीं चाहिए. विजय जाधव, हाय सर, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं अच्छी तरह से जीने वाला हूँ, मुझे आंसर चाहिए. हाय हेलो, क्या कर रहा है, कुछ आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए. ओके चलो आगे का, दूसरा कमेंट ही नहीं चाहिए. अगर दूसरा कमेंट करोगे तो मैं डांटूंगा. चलो आगे का नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है. साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सर्टन सोर्स हैव वेवलेंथ 1.5 मीटर इन एयर. 1.5 मीटर इन एयर, देखो इस तरह से लैम्बडा ए दिया है मैंने, 1.5 मीटर इन एयर दिया है. ओके, एंड इन गैस भी कितना है, लैम्बडा जी इज इक्वल्स टू, लैम्बडा जी इज द 1.6 मीटर. ओके, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन दी गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन दी गैस म्हणजे वीजी आपको दिया गया है, वो है 371 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि आपको VA डिटरमाइन करना है. VA डिटरमाइन करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, VA इज इक्वल टू NA लैम्बडा A. इक्वेशन फर्स्ट, VA इज इक्वल टू, यानी कि दूसरा क्या है, गैस का है.
तो Vg इक्वल्स टू एन जी लैम्बडा जी, इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन अगर एक ही वेव है, एक ही साउंड वेव है, अगर दो डिफरेंट मीडियम से अगर जाती है, दो डिफरेंट मीडियम से जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ भी बदल नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, यानी कि एन ए इज इक्वल्स टू एन जी रहता है। इसलिए हम क्या करेंगे, तो एन ए बाय वी जी आपको डिटरमाइन क्या करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में साउंड डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यानी कि वी ए बाय वी जी इज इक्वल्स टू, वी ए बाय वी जी इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए बाय लैम्बडा जी है। देखो ओके आपको वी ए डिटरमाइन करना है, एकदम सिंपल फार्मूला है, सिंपल कैलकुलेशन है। वी ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा ए लैम्बडा जी इंटू वी जी है। ये देखो वी ए इक्वल्स टू लैम्बडा ए कितना है, तो लैम्बडा ए है 1.5 और वी जी कितना है, वी जी है 371 और लैम्बडा जी कितना है बेटा, लैम्बडा जी है 1.6। इसका कैलकुलेशन करके बताओ, चलो जल्दी 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 ओके चलो विजय संदेह, इसके बाद अगर तू मैसेज करेगा तो मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से, कभी भी इसके बाद मैसेज नहीं कर पाएगा तू और चैनल भी नहीं देख पाएगा। चलो इसका आंसर बताओ मुझे, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है। ओके मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसकी वेलोसिटी आएगी 347.8 मीटर पर सेकेंड, 347.8 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 347। ओके चलो आगे का देखते हैं, आगे का चलो आगे का। नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 520 हर्ट्ज, 520 हर्ट्ज है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 348 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज ओके फाइंड द साउंड यूज ड्यूरिंग द 65 वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क। इस तरह से भी प्रॉब्लम मैंने आपको लिया है, ऐसे भी प्रॉब्लम मैंने आपको लिया है, आपका प्रॉब्लम मैंने लिया है। ओके तो चलो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, चलो झट बोल के। जो पीछे मैंने सॉल्व करके दिया है उसी के बराबर इसे कंपैरिजन करके सॉल्व किया करो। जो पीछे मैंने एक सॉल्व करके दिया है इसके पहले, उसके बराबर इसका कैलकुलेशन करके सॉल्व करके दिखाओ। ओके एकदम सिंपल प्रॉब्लम। द स्पीड ऑफ ओके द फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड वेव ड्यूरिंग द 65 वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोर्क। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ फोर्क इज 520 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया है, एक सिंपल सा है, सिंपल सा। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, देखो एक सिंपल सा, ज्यादा कैलकुलेशन इसका कुछ भी नहीं है, इतना ही कैलकुलेशन है खाली। T इज इक्वल्स टू 65 बाय 520 हर्ट्ज है, 65 बाय 520 हर्ट्ज है, इतना ही खाली कैलकुलेशन करना है। और इसका आंसर, और ये आंसर यानी कि सेकंड में आता है। सेकंड में कितना आएगा, 0.125 सेकंड आएगा। एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लगता है, एक वाइब्रेशन के लिए। ओके तो इतना 0.125 सेकंड टाइम लगता है। उसके बाद S इज इक्वल टू यानी कि D इज इक्वल टू V इंटू टी आएगा। V कितना है हमारा, तो V है, देखो V दिया है हमें 348 हर्ट्ज है। ओके 348 मीटर पर सेकंड है। और टाइम कितना है, टाइम है 1.25 सेकंड्स है। इनका मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर बताओ। चलो जल्दी से आंसर बताओ मुझे इसका, जल्दी से आंसर बताओ। चलो खाली 18 बच्चे देख रहे हैं, खाली 18, ओनली 18 स्टूडेंट्स। यानी कि यार देखो कितना है, यानी कि मुफ्त में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसकी कभी कीमत नहीं होती, कीमत नहीं होती। मैंने शुरू में आपको बता दिया है, अगर हम पैसे देके होटल में खाना खाते हैं तो प्लेट में
थोड़ा भी झूठा नहीं रखते। अगर होटल में पैसा देके खाना खा रहे हैं तो प्लेट में थोड़ा भी झूठा नाही रख देते, उष्टावर ठेवत नाहीत प्लेटमध्ये। आणि लग्नामध्ये सप्त्यामध्ये जर जात असाल आणि फुकटचं जर खायला मिळत असेल, तर त्याची मुळीच आपणास किंमत नसते। पात्रवाळी उष्टावर ठेवून देतो आपण, तसाच प्रकार इथं असतो। मोफत जर गोष्ट भेटत असेल तर त्याची किंमत नसते। ज्या लोकांनी पैसे घेतलेले आहेत, ज्या लोकांनी लुबाडलेलं आहे क्लासेसवाल्यांनी, ते निवांत घरी बसलेले आहेत, कारण का त्यांना हे तंत्रज्ञानच येत नाही वापरता, त्यांना हे माहितीच नाही असं असं करावं लागतं म्हणून। ते निवांत गपचूप पडून पैसे घेऊन निवांत मोबाईल स्विच ऑफ करून हे क्लासेसवाले पडलेले आहेत आणि मुलांचं नुकसान होतंय म्हणून मी तुमच्यासाठी तयार आहे। तर एवढे विद्यार्थी येत असतात, कमालीची गोष्ट आहे। गोष्टीची किंमत नाही, कधी जातात 5, 35, 36 पर्यंत आणि कधी कधी काही नाही। ओके, अशा प्रकारचे असते, मोफत गोष्टीची किंमत नसते। ओके, चला ते 65 व्हायब्रेशन्स किती आलं उत्तर याचं सांगा। चला याचं उत्तर येतं 43.5 मीटर, 43.5 मीटर आंसर आता है इसका। ओके, बालाघाट सोसाइटी, संदेश, बेलाड़ी सर का बच्चा है, बेलाड़ी सर का बच्चा, बेलाड़ी सर का लड़का है, उसने आंसर दिया है। संदेश वेरी गुड बेटा, संदेश वेरी गुड, नाइस, लगे रहो बेटा, बहुत अच्छी तरह से तरक्की करोगे, बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे। पापा की जैसे तुम्हारे पापा है ना ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, इंटरनेशनल लेवल के मैथमेटिशियन है, वैसे आप बनोगे, मुझे कॉन्फिडेंस है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, आगे का 31 प्रॉब्लम देखते हैं हम, 31 नंबर का। वी कैन हियर साउंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स लाइज इन द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है, N1 फ्रीक्वेंसी है देखो 20 हर्ट्ज और N2 फ्रीक्वेंसी दी है देखो 20,000 हर्ट्ज है। ओके, तो आगे का क्या है देखो, फाइंड द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रेंज ऑफ द एयर इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। शायद ये प्रॉब्लम दोबारा आ गया है, राइट, बराबर है, दोबारा आ गया है, ट्वाइस आ गया है प्रॉब्लम, दोबारा आ गया है। तो इसका v इक्वल्स टू दोबारा आ गया है, इसका आंसर है लैम्बडा मैक्स, यानी कि इसका लैम्बडा मैक्स आता है, ये आता है 1.74 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। और दूसरा आएगा लैम्बडा, ओके, लैम्बडा आएगा, नेक्स्ट लैम्बडा आएगा कौन सा, मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको कहा गया है, तो इस तरह से ये आएगा 17.4 मीटर, ये लैम्बडा आएगा इस तरह से। ओके, और दोनों का डिफरेंस भी आपको मैंने दिया है। ओके, चलो आगे का प्रॉब्लम, ये 31 दोबारा आ गया है। ओके, उसके बाद है देखो 32 नंबर का प्रॉब्लम। चलो थोड़ा सा फास्ट सॉल्व किया करो, थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करो। 2 सोर्सेस ऑफ साउंड वेव हैव फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज एंड 350 हर्ट्ज, दोनों का ही है। ओके, N1 है आपके लिए, N1 इज इक्वल टू 330 हर्ट्ज और N2 है 350 हर्ट्ज है, बराबर है, 350 हर्ट्ज है। और आपको यहाँ N2 इज ग्रेटर है, यानी कि N2 इज ग्रेटर दैन N1, तो वेवलेंथ कंपेयर करेंगे तो इनवर्स है, बोले तो N1 इज ग्रेटर दैन N2 है, सॉरी लैम्बडा 1 इज ग्रेटर दैन लैम्बडा 2 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू V बाय N1 इक्वेशन फर्स्ट, और लैम्बडा 2 इज इक्वल टू V बाय N2 इक्वेशन सेकेंड। चलो इसका कंपैरिजन करने के बाद अगर वेवलेंथ का बराबरी में अगर लेते हैं तो वेवलेंथ का डिफरेंस आपको दिया है लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिया है आपको। तो आप इसे मीटर में कर सकते हैं, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर करोगे, यानी कि 100 से इसे डिवाइड करना होगा आपको। सेंटीमीटर का अगर कन्वर्जन आप मीटर में करते हैं तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करते हो तो 10 टू द पावर ऑफ, यानी कि इस तरह से रहेगा 6 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 6 इन डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ +2 रहेगा, और ये +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर आएगा। ओके, इसके बराबर अगर हम लिख देते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं तो इस तरह से आएगा V बाय N1 माइनस V बाय N2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा देखो, इज इक्वल्स टू 6 इंटू मीटर में इसे कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है,
10 टू द पावर ऑफ -6 आता है, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 आता है। ओके, तो v बाय n1 की कीमत लिख दो, सब लिख दो। तो आपको यहाँ क्या डिटरमाइन करना है, टू सोर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ सोर्स साउंड। ओके, स्पीड v इज इक्वल टू डिटरमाइन करना है। तो v आता है हमारा, कितना आता है, 3, राइट, वेरी गुड, 346.5 मीटर पर सेकेंड आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया, सबसे पहले आंसर आया है आदेश पोपले का। वेरी गुड, आदेश पोपले का आंसर आया है। चलो आगे का पॉइंट हम देखते हैं, आगे का प्रॉब्लम। चलो आगे का प्रॉब्लम, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वी इज द 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी दी है n इज द 256 हर्ट्ज दिया है। द सेट ऑफ वाइब्रेशंस, ओके, और 100 वाइब्रेशन होने के बाद वो हाउ फार विल द साउंड वेव्स, फार है, फॉर ने, हाउ फार विल द साउंड वेव्स, यानी कि यहाँ भी आपको डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो आपको पहले यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 32 नंबर का प्रॉब्लम है बेटा, सब बच्चे बताइए, चलो सब बच्चे बताए यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको बताओ, डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, और डिस्टेंस डिटरमाइन करने के बाद आप इसका कैलकुलेशन बहुत इजी तरह से कर सकते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी दी है, टाइम दिया है आपको, वाइब्रेशंस भी दिए हैं, तो आप अच्छी तरह से यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये देखो टाइम इज इक्वल्स टू 100/256, ये सेकेंड में आता है। ओके, बराबर है। तो यस आपको डिटरमाइन करना है। यस डिटरमाइन करने के लिए वी है 340 और टाइम आपको यहाँ दिया गया है 100/256। तो हम इसे क्या करेंगे, दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो आपका यस आ जाएगा 132.8 मीटर आएगा, इस तरह से 132.8 और 9, ओके, मीटर आएगा। ठीक है, रेडी, देवगिरी कर। ओके, इसके बाद इसका, ओके, चलो आगे का क्या आएगा। आगे हमें यहाँ वेलोसिटी तो आपको दी गई है, तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपको यहाँ वेवलेंथ डिटरमाइन करना है। तो वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए आपको वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, तो वेलोसिटी आपको दी गई है 340 और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है 256। दोनों का कैलकुलेशन करो। दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, तो ये आएगी, देखो 1.328 मीटर। इस तरह से ये लैम्बडा आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा आपका यहाँ का। ओके, तो उसके बाद इन वन वाइब्रेशन डिस्टेंस कवर्ड, ये क्या है, दिस इज डिस्टेंस इन वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन में ये आए वाला डिस्टेंस है। लेकिन कितने वाइब्रेशंस हुए हैं, यहाँ 100 वाइब्रेशंस हुए। 100 वाइब्रेशन करने के बाद तो कितना डिस्टेंस जाएगा। ओके, तो इजी है, देखो, तो 100, देखो इस तरह से 100 इंटू 1.328 इज इक्वल्स टू 132.8 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा ये। बराबर है मुरकुटे, बराबर है, बराबर है बराबर है मेरी बच्ची। हाँ, तुझा आंसर सांग ना, देवयानी शिरसाट, मेरी लड़की, मेरी बच्ची है, देखो दूसरे हॉल में बैठ के देख रही है। जैसे आप आपके घर पे बैठ के कर रहे हैं, वैसे ही मेरी लड़की यहाँ कर रही है बैठ के दूसरे रूम में, और बिलाड़ी सर का संदेश उसके घर पे बैठ के कर रहा है। देखो बराबर है। मुरकुटे गवळन भाई बोले तो शिरसाट देवयानी। ओके, इसका आंसर भी है 132.8, बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ऐसे लगे रहो, ऐसे करते रहो। ओके, चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम 32 नंबर का प्रॉब्लम, 32 नंबर सुजाता शेवड़े। ओके, चलो आगे हम देखते हैं आगे का प्रॉब्लम। टू ट्यूनिंग फोर्स emit the sound note, two tuning forks emit the sound note differing in wavelength 0.3 meter in air
इफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फोर्क आर 100 हर्ट्ज, frequencies of fork are 100 hertz and 110 hertz, okay, respectively. Calculate the velocity of sound in air. दरवाजा लावा रे ते वारं सुटलंय, दरवाजे आपटत आहेत, ओके. त्यानंतर ट्यूनिंग फोर्क्स कितना आएगा, 2 ट्यूनिंग फोर्क एमिट द साउंड नोट डिफरिंग इन वेवलेंथ, लेकिन इसके जरिए आपको लेना पड़ेगा. ये देखो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया है आपको, क्या दिया है, इस तरह से आप गिवन डाटा, इस तरह से आप वर्ड लिखा करो, ओके, इस तरह से. और ये लिखने के बाद कौन सा ग्रेटर है, तो यहाँ n2 इज ग्रेट, n2 इज इक्वल्स टू 100. देखो एक मिनट, ये देखो इस तरह से n1 इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्स है और n2 इज इक्वल्स टू 110 हर्ट्स है, बराबर है. दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, तो n2 इज ग्रेटर देन n1 है, बराबर है. 2 ट्यूनिंग फोर्क्स एमिट दी साउंड नोट डिफरिंग दी वेवलेंथ, वेवलेंथ का डिफरेंस दिया है आपको, तो यहाँ आपको λ1 इज ग्रेटर देन λ2 है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, इसके वास्ते सेकंड फर्स्ट वेवलेंथ ग्रेटर रहेगी. तो λ1 माइनस λ2 इज इक्वल्स टू कितना आया है डिफरेंस, ये डिफरेंस दिया है आपको 0.3 मीटर, बराबर है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर यानी कि v बराबर आपको डिटरमाइन करना है, ओके. चलो इसका आंसर किसकी कौन कौन ने बताया, चलो जिस बच्चे का आंसर आया, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके. तो v इक्वल्स टू n लैम्बडा, ये इक्वेशन आप याद रखो और इसके जरिए लैम्बडा के बराबर इसे मॉडिफाई करो. तो लैम्बडा के बराबर लिखने के बाद ये आएगा v बाई n, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे λ1. और v1 हमें v1 बोले तो एयर की है ना, एयर बोले तो सबकी सेम वेलोसिटी रहेगी va और ये n1 रहेगा. उसके बाद λ2 इज इक्वल टू va बाय n2 रहेगा, इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, इस तरह से, बराबर है. तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद ये देखो va बाय n1 माइनस va बाय n2 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंस कितना है, 0.3 है, 0.3 है, 0.3 है, ओके. अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, देखो va इन ब्रैकेट 1 बाय n1 माइनस 1 बाय n2 इज इक्वल टू 0.3 है. तो va इन ब्रैकेट 1 बाय n1 कितना है, देखो n1 इज दी 100 माइनस n2 इज 1 बाय 110 इज इक्वल टू 0.3 है, ओके. चलो ऊपर यहाँ मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ, थोड़ा सा हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा सा बड़ा है, ओके. तो यहाँ आपको इस तरह से va इज इक्वल्स टू, va इज इक्वल्स टू, नहीं तो आगे के पेज में भी जा सकते हैं, va इज इक्वल्स टू 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110 इज इक्वल्स टू 0.3 आएगा, ओके. तो इसके बाद ये देखो va इज इक्वल्स टू va इंटू इन ब्रैकेट कितना आएगा, ये va इंटू 10 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 11 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 0.3, ओके. तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर, चलो बताओ जल्दी आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ. बालाघाट सोसाइटी 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 बराबर है 330 मीटर पर सेकेंड आया. वेरी गुड संदेश, वेरी गुड. संदेश का आंसर आया है, संदेश का आंसर आया, रमेश अक्केवार का भी आया आंसर आया है. उसके बाद आगे का ऊपर कौन कौन ने आंसर दिया है, किस किस बच्चे ने, मुरकुटे गौड़न भाई का भी आंसर आया है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. 34 का आंसर ऊपर बहुत सारे बच्चे ने बताया है, ओके ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. सब बच्चे किसने आंसर बताया ऊपर, सबसे पहले बताया सतीश बाहेकर,
रमेश अक्केवार, उसके बाद विजय जाधव, ओके वेरी गुड बेटा वेरी गुड, आदेश पुपले, विजय जाधव, ओके ओके, रमेश बालाघाट सोसाइटी, संदेश का भी आंसर आया, ओके बहुत सारे बच्चे ने आंसर देने की कोशिश की है बेटा। इस तरह से सब बच्चे आंसर देंगे तो मुझे ही बहुत पढ़ाने में खुशी होगी, मज़ा आएगा। ओके चलो, हमारे दोनों के भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, आपके साथ पढ़ रहे हैं। बेलाड़ी सर का बच्चा उनके घर पे बैठ के पढ़ रहा है, मेरी बच्ची यहाँ बैठ के पढ़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ साथ मैं मेरे भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पानी आहे मध्ये टाकले मग बघ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्रेशन and an adjacent rarefaction in the sound waves of velocity 350 मीटर पर सेकेंड and frequency 175 hertz है। Find the distance between compression and adjacent rarefaction। compression ये देखो इस तरह से अगर आता है तो इसे कहते हैं हम compression, और थोड़ा सा इस तरह से दूर दूर होता है तो इसे क्या कहते हैं, ये रहा compression और ये हुआ rarefaction। ओके तो देखो, find the distance between compression and adjacent rarefaction in sound wave of velocity 350 hertz, sound waves velocity 350 मीटर पर सेकेंड and frequency 175 hertz। ये देखो compression के बीच distance between compression and adjacent rarefaction, यानी कि एक वेव का distance यानी कि वेवलेंथ आपको यहाँ डिटरमाइन करनी है। ये देखो एक compression, इस तरह से एक compression और एक rarefaction, यानी कि एक कॉम्प्रेशन और एक रेरेफेक्शन बन के एक वेव बनती है, यानी कि इस तरह से वन वेव, इसे कहते हैं हम वन वेव। ओके तो इस तरह से ये डिस्टेंस आता है लैम्बडा, तो हमें यहाँ लैम्बडा डिटरमाइन करने के लिए कहा है। लैम्बडा डिटरमाइन, साउंड वेव्स कॉम्प्रेशन रेरेफेक्शन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और ये लैम्बडा डिटरमाइन कर आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या क्या दिया गया है हमें, तो जो कुछ भी दिया गया है, find the distance between compression and adjacent rarefaction, the wave velocity, distance between the compression and adjacent rarefaction। ओके एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा बताने में थोड़ा सा यहाँ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड अनदर कॉम्प्रेशन, ऐसा अगर आता है तो वेव वन, यानी कि वन कॉम्प्रेशन वन रेरेफेक्शन, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया यहाँ, वन कॉम्प्रेशन वन रेरेफेक्शन इज कॉल्ड एज वन वेव। ओके लेकिन आपको ये रेरेफेक्शन, ये कॉम्प्रेशन है और इसके नजीक भी जो है, जो नजीक रेरेफेक्शन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको डिटरमाइन करना है, यानी कि लैम्बडा बाय 2 आपको डिटरमाइन करना है। ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, ये टोटल डिस्टेंस होता है लैम्बडा, लेकिन खाली वन कॉम्प्रेशन का नहीं तो एक रेरेफेक्शन का डिस्टेंस आपको मेजर करने के लिए कहा है, यानी कि लैम्बडा बाय 2 आपको डिटर्मिनेशन करने के लिए कहा है। ओके तो देखो वेलोसिटी आपको दी गई है 350 मीटर पर सेकेंड है, बराबर है 350 मीटर पर सेकेंड है। ओके इसके बाद आगे का क्या है, देखो आगे और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी गई है, ये है 175 हर्ट्ज, 175 हर्ट्ज है, बराबर है। ओके तो देन लैम्बडा इज इक्वल्स टू हाउ मच, आपको लैम्बडा डिटरमाइन करके दोनों के बीच का डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। तो पहले आपको लैम्बडा डिटरमाइन करना होगा, तो लैम्बडा v इक्वल्स टू एन लैम्बडा है, तो लैम्बडा इक्वल्स टू v बाई एन है, बराबर है, v बाई एन है। ओके तो v की कीमत लिख दो, v लैम्बडा इज इक्वल्स टू v है 350 और n है देखो 175, कितना आता है दोनों का, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू दोनों का डिवाइडेशन कितना आता है, ओके 175 गुणिले 2 गुणिले म्हणजे 2चा भाग बसेल। ओके तो ये आएगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 मीटर, लेकिन आपको डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन कॉम्प्रेशन एंड इट्स adjacent rarefaction, RARERFACTION rarefaction is equals to, ये आता है लैम्बडा बाय 2 रहता है, तो इसे क्या करेंगे 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 मीटर। वेरी गुड, चलो वेरी गुड वेरी गुड, 1 मीटर बता दिया, वेरी गुड
वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले किसने बताया है, देखो आंसर सबसे पहले आया है 35 का आंसर सबसे पहले आया आदेश पोपले का, रमेश अक्केवार का, सतीश बाहेकर, रमेश अक्केवार, ओके। उसके बाद देवयानी का, उसके बाद विजय जाधव 2 मीटर, सुजाता शेवड़े 1 मीटर, विजय जाधव 2 मीटर, मीरा मैंद 2 मीटर, नहीं बेटा 1 मीटर आता है। विजय जाधव सर थैंक्स फॉर स्टडी, बेटा थैंक्स तो कहो लेकिन थैंक्स से ज़्यादा इसे शेयर करो, अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताओ कि ऐसा ऐसा जीनियस साइंस पे लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस लेते हैं, ऐसे बता सकते हैं आप। यानी कि मैं मेरे बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ वही आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं है, ओके। लेकिन अगर ऐसे आप दूसरे बहुत सारे बच्चों को बताएंगे तो उनका ही फ़ायदा होगा और इसमें आपको पुण्य ही लगने वाला है, आपका भला हो जाएगा, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप ऐसे ही पुण्य करते रहोगे। तो मैं तो मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे पुण्य की ज़रूरत नहीं है, बस आप बड़े हो जाओ, पढ़ो, आप बड़े हो जाओ, मुझे उसमें ही बहुत सारा मिल गया, करोड़ों रुपए मुझे मिल गए, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो भी बस। आपकी आत्मा अगर बोले बहुत अच्छा कर रहे हैं, बस मुझे उतना ही चाहिए, आपकी आत्मा की दुआ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और वैसे अगर आपको किसी के आत्मा की दुआ चाहिए तो शेयर करो, और अच्छी चीज़ें अक्सर लोगों को बतानी पड़ती है, बम मार के बतानी पड़ती है, आवाज़ करके बतानी पड़ती है, और जो बुरी चीज़ें रहती है वो लोग खोज के निकालते हैं। अगर मैं पूछूं, अगर हम पूछते हैं सामने वाले आदमी में क्या क्या चीज़ें हैं तो वो पहले बताएंगे बुराइयाँ। सामने वाले आदमी में, सामने वाले पर्सन में पहले हम बुराइयाँ बताते हैं, उसकी बुराइयाँ क्या क्या है, लेकिन हम नहीं बताते कि अच्छाइयाँ क्या क्या है, ये नहीं देखते हम, पहले बुराइयाँ देखते हैं। और इसके वास्ते, ये बुराई देखने के वास्ते सब बुरा 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 हो जाता है। तो हम क्या करो, आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, जो पीजी 26 बच्चे अभी यहाँ देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप अच्छा करने की कोशिश करो, आत्मा अच्छी रखो, अच्छे सबके लिए अच्छा करो, बहुत अच्छे बन जाओगे, बहुत बड़े बन जाओगे। एक टीचर का आशीर्वाद है आपको, ओके। शेयर करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, ओके। चलो आगे का बिट देखते, आगे का क्या है, नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट वाला क्या है, ह्यूमन ईयर कैन रेस्पॉन्स टू साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, कितना 20 हर्ट्ज एंड लेस देन द 20,000 हर्ट्ज, determine the limit of audibility of human ear in terms of wavelength. The velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड है, 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड। 36 नंबर का एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं। चलो श्रेया बोंडारे 1 मीटर, ओके। श्रेया बोंडारे किधर है, बहुत दिनों के बाद दिख रही है तू, 11th में है 12th में है, 11th में पढ़ रही है वो, 12th में पढ़ रही हो, ओके। चलो 36 नंबर का, 36 नंबर का ये आंसर आपको देना है। तो इसका मैं आंसर आपको कल, आप इसका कैलकुलेशन करके मुझे बता सकते हैं। अभी टाइम हो गया है, अगली बैच है उसका टाइम हो गया है, 8:15 को है वो बैच, अभी उसका भी मुझे रेडी करना पड़ता है मटेरियल। वो बच्चे आ रहे हैं, 12th के भी बच्चे अभी आके देख रहे हैं, सर वाई वी टेक द लैम्बडा बाय 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये एक, यानी कि खाली आधा, यानी कि एक वेव का आधा पार्ट होता है कॉम्प्रेशन और आधा पार्ट होता है रेरफेक्शन। तो हमें खाली कॉम्प्रेशन का ही डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है, यानी कि एक कॉम्प्रेशन और एक रेरफेक्शन मिलके एक वेवलेंथ तैयार होती है, यानी कि एक लैम्बडा तैयार होता है, और खाली आपको एक कॉम्प्रेशन का ही डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए कहा है। कॉम्प्रेशन एंड इट्स एडजेसेंट रेरफेक्शन बोले तो उसके नजदीक का डिस्टेंस बोले तो लैम्बडा बाय 2 लेना पड़ता है, ओके। आदेश पोपले समझ में आया क्या, ओके। चलो अब हम 12 का लेने वाले हैं, तो अभी इस वीडियो के लिए अभी यहाँ ठहरते हैं बच्चों। जल्दी मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर करो, लाइक करो और सब बच्चों के पास भेजो। अच्छा सोचो, कभी भी अच्छा सोचो दूसरे के बारे में। अगर किसी ने आपके ऊपर तलवार भी निकाल के मारे, फिर भी अगर वो संकट में है तो उसे मदद किया करो। दुश्मन भी है तो संकट के काल में उसे मदद करनी चाहिए। अगर वो
संकट में है, वो अगर में अड़चन में है, वो डिफिकल्टी में है, तो उसे मदद करो, उसे अच्छा बनाओ, सेहत बनाओ उसकी, और बाद में उसे सलामी दो, उसे अच्छा बनाओ, अपने लायक बनाओ, और अपने जैसे लायक बना के बाद में उसे सलामी दो। उसे कहते हैं अच्छा आदमी, उसे कहता है मर्दानी, उसे कहता है अच्छा दिमाग वाला आदमी। अगर कोई बुरा भी है, तो आपका दुश्मन भी है, तो उसे पहले मदद करो। अगर वो कठिनाइयाँ में है, तो उसे मदद करो, उसे अच्छा बनाओ, और अच्छा बना के उसे बाद में सलामी दो। उसे ही कहते हैं जिंदा दिल वाला आदमी। ओके, चलो ठहरते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, ओके, बाय बाय।